योग एवं अध्यात्म के आराध्य परब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं समस्त साधु संत ऋषि मुनि एवं सभी आयुर्वेद के ज्ञाता और अपनी स्वदेशी चिकित्सा के ऊपर जिनको बहुत ज़्यादा गर्व है, बहुत ज़्यादा स्वाभिमान है, ऐसे समस्त आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा YouTube चैनल के माध्यम से प्यार भरा प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम। मैं आज जिस पौधे के नीचे खड़ा हूँ वो है एक ऐसा मैजिक ट्री, माने एक ऐसा चमत्कारिक वृक्ष है, ऐसा पौधा है जिसका नाम है सहजन, सहजना। मराठी में उसको शेवगा भी कहते हैं। माने ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो अपने जड़ से लेकर के अपने फूलों तक, अपने फलों तक, पत्तों तक, माने छाल, सब कुछ उसकी एक दिव्य जड़ी बूटियाँ है। बस हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, माने हम उससे बहुत ज़्यादा अनजान हैं। मगर आज मैं आपको इसके गुणों से अवगत कराना चाहता हूँ। माने ये एक ऐसा पौधा है हमारे यहाँ गांव में और हमारे भारतीय संस्कृति में, विशेष जो हमारी खाद्य संस्कृति है ना, इस खाद्य संस्कृति में इसको बहुत महत्व दिया गया है, बहुत महत्व है। जैसा कि आप देखते हैं इसके ये पत्ते हैं ना, पत्ते, फूल, फिर उसके बाद उसकी फलियाँ आती है, बड़ी बड़ी फलियाँ रहती है, उसको ड्रम स्टिक भी कहते हैं, ड्रम स्टिक। इसकी सब्जी बनती है, ये पत्तों की भी सब्जी बनती है, ये फूलों की भी सब्जी बनती है। देखो कितने सुंदर सुंदर फूल है, कितने सुंदर सुंदर इसके पत्ते हैं और फलियां है। बस छोटी छोटी, आपको कैमरे में दिखेंगी नहीं, बहुत छोटी छोटी फलियां है। तो क्या होता है इसका प्रयोग? क्योंकि इसके लिए मैंने शुरुआत में ही, आरंभ में ही आपको कहा कि एक मैजिक ट्री है, एक चमत्कारिक वृक्ष है और ईश्वर की कृपा है इस भारत भू पे ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आज यहाँ से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सबसे ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनको पक्षघात की समस्या हो जाती है। पक्षघात, कंपवात, माने वात के जितने भी प्रकार है, वात के कई 103 मुख्य प्रकार है। वैसे तो 150 प्रकार माने जाते हैं वात के, 80 प्रकार, 80 से 103 बहुत घातक प्रकार होते हैं। मगर चलिए हम बस इतना ही देख लेते हैं कि जिनको पक्षघात हो जाता है, अर्धांग वायु जिसको कहते हैं, लकवा जिसको कहते हैं, पैरालिसिस जिसको कहते हैं, इसके लिए तो ये रामबाण है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि इसके ये पत्ते उसको पीस करके और पानी में उबाल करके उसका दिन भर मेडिकेटेड वाटर ऐसे पेशेंट को दिया जाता है, पूरा दिन भर बस यही सहजना के पत्ते का पानी या फिर सहजना के फूल ऐसे ही पानी में उबाल करके, पीस करके पानी में उबालना और यही पानी दिन भर मेडिकेटेड वाटर बोल करके पीना, उस व्यक्ति को पिलाना जिनको कंपवात है, जिनको पक्षघात है, लकवा है, पैरालिसिस है, जो भी, बराबर। उसके बाद जो लोगों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा शरीर में कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो इसकी फलियाँ, उसका भी सूप पिया जाता है, इसके फूल, उसका सूप पिया जाता है, इसके पत्ते, इसका सूप पिया जाता है, फली का सूप, उसके बाद फूलों का, पत्तों का। और जिनके शरीर पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, वो स्वेलिंग किस प्रकार की है, किसके कारण है, समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी कभी क्रेटिनिन लेवल हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किडनियों की माने रुक दोष हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में सूजन आ जाती है, हाथों में, पैरों में, पूरे बदन में, आँखों में, चेहरे पे सूजन आ जाती है। तो ये जो सहजन है, ये सहजना के ऐसी ये जो छाल होती है, ये छाल पानी में उबाल करके उस व्यक्ति को दी जाती है जिसके शरीर पर बहुत ज़्यादा सूजन आती है, स्वेलिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो उनको
इसकी छाल उबाल करके पानी पिलाया जाता है, पूरा दिन भर मेडिकेटेड वाटर। देखिए ना आप, जड़ से लेकर के हमने आपको बताया, पत्ते, फूल, फली, उसके बाद उसकी छाल इतनी कारगर है। तो अलग अलग व्याधियों में आप जिन भी आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य या फिर जिन्होंने भी BNYS किया है, बराबर, या फिर जो भी आपके आस पड़ोस में BNS और जो भी डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद को मानते हैं, होम्योपैथी को मानते हैं, यूनानी को मानते हैं, सिद्धा को मानते हैं, तो आप उनसे सलाह ज़रूर लेना। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है या फिर आपको झूठी लग रही है तो उनसे सलाह ज़रूर लेना, मशवरा लेना कि भाई हमने एक ऐसा ऐसा वीडियो देखा यूट्यूब के ऊपर और वो व्यक्ति तो ऐसा ऐसा बोलता है, तो ये आप पता कर लेना। तो आइए मैं आपको दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी बताने जा रहा हूँ कि ये जो सहजन है हमारे, जैसे मैं उत्तर महाराष्ट्र की बात करूँ तो यहाँ 46% सिकल सेल से, कितना, 46%, ये हमारा पूरा उत्तर महाराष्ट्र। और ऐसे कई देश है इस पूरे वर्ल्ड में कि वो देश के देश पूरे सिकल सेल से ग्रसित है। तो ऐसे लोगों को इसके पत्तों की, इसके फूलों की, उसकी फलियों की पाउडर बनाई जाती है। ठीक है, हालांकि उसकी एक प्रोसेस अलग है, उसकी एक पाउडर बनाई जाती है बाजार में, मोरिंगा पाउडर करके आती है, मोरिंगा कैप्सूल करके आती है। और उन जो सिकल सेल से पीड़ित बच्चे हैं उनको वो पाउडर चाहे दूध में डाल के, चाहे दही में डाल के, या फिर उसकी चटनी बना के उनको पिलाई जाती है, या सब्जी में डाल के भी आप उसको खा सकते हो। और बड़ी आज उसको महंगाई भी चढ़ चुकी है, महंगी मिलती है। अगर हम प्रकृति का अगर थोड़ा भी ख्याल रखें, अगर अपने खेत में, अपने खलियान में, अपने घर में, आंगन में अगर ये सहजन लगा दे और सप्ताह में 1-2 बार इन पत्तियों की चटनी बना के खा ले, फूलों की चटनी बना के खा ले, या उसकी फलियों की सब्जी बना के खा ले। हमारे दक्षिण भारत में तो विशेष इसका एक पकवान बनता है, जैसे इडली सांभर, आप सब लोग जानते हैं। तो सांभर में जो भी डाला जाता है सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, सहजन। और हमारे इधर हम गांव में आज भी, जिसके लिए मैं खड़ा हूं बताने के लिए, वो बात मैं भूलूंगा नहीं। हमारे इधर खेती में जब कोई काम करता है, पत्थरों के नीचे या फिर हल चलाते वक्त जो भी काम करते हैं, काम करते करते वक्त जो है कई सारे बिच्छू निकल जाते हैं, बिच्छू। और बिच्छू जब काटता है तो इसकी जो है पत्ते, हम लोग ऐसे पत्ते लेते हैं और उन पत्तों को ऐसा अपने हाथों के ऊपर मसलते हैं, पत्तों को हाथों के ऊपर मसल करके इसका जो भी रस निकलता है, रस इन पत्तों का, वो रस जैसा मानो मुझे बिच्छू ने दाएं अंग में दंश कर लिया है, दाहिने अंग में, बराबर। तो इन सहजन के पत्तों का रस मैं बाएं आंख में डालूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बाएं साइड में अगर बिच्छू डंक मारता है तो फिर यहाँ दाएं आंख में इसका रस डाला जाता है, 1 से 2 बूंद। इतना तीव्र है, इतना तीव्र है, आप डालोगे तो बोलोगे क्या आंखों में ऐसा क्या मिर्च डाल दी क्या, इतना लगता है। मगर बाद में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि आपको मैं क्या बताऊं। उस वक्त वो व्यक्ति बड़ा चिल्लाता है, क्योंकि उसको माने 2 चीज़ों से, एक तो सहजना के पत्ते से आँख में जलन होने लगती है, और दूसरा वो तो परेशान होता है कि बिच्छू ने हमें डंक मार दिया है, उसके जहर से वो परेशान रहता है। और उस जहर को उतारने के लिए ये जहर बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना कि उसकी आँखों में इसका रस डालना, 1 से 2 बूंद। दिखने की भी कई सारी समस्या इससे हमें समाधान मिलता है, मगर ये इतना बढ़िया है कि हम लोग कई सारे लोगों को इसका ऐसा, देखो ये रस निकलता है, अभी हरे हरे मेरे हाथ हरे हो गए, तो ये आप बोलोगे कैसा रस निकलता है। ये रस जो होता है ऐसा रस, ये देखो, ये 1 बूंद मेरे हाथ पे गिर गई ना, देखा आपने। तो वैसे ही आप अगर तुरंत इंस्टेंट माने एकदम जगह पे ही आप उस जहर को निकाल सकते हो, आँखों में इसका रस डालने से।
सहजना के बारे में और क्या कहे। सहजना मैंने जैसे गाँव में बिच्छू डंक मारता है तो इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी एक बिच्छू से भी बड़ी प्रजाति होती है, उसको इंगली बोलते हैं, वो बड़ी जहरीली होती है, मगर उसके लिए दोनों आँखों में इसका रस डालना पड़ता है, दोनों आँखों में, क्योंकि इंगली का दंश सर्पदंश से कम नहीं होता है और बहुत वेदनाएं होती है, बहुत पीड़ाएं होती है और व्यक्ति जो है चिल्लाने लगता है और क्या क्या नहीं करता है। हमने कई सारे लोग अपने आँखों के सामने देखे हैं और कई सारे लोगों को इसका उपचार भी किया है। मैंने ये ऐसा पौधा है, पूरा जड़ से लेकर के शिखा तक, अपने शाखाओं तक अमृत से भरा है। बस इस पौधे के ऊपर चढ़ना मत, कभी भी चढ़ना मत, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होता है, बहुत वीक होता है। उसकी दहनियाँ जो है, ये टहनी बहुत जल्दी टूट जाती है। बड़े कितना भी बड़ा अगर ये सहजन हो तो टूटता बड़ा जल्दी है। तो इसके लिए आज भी हम किसान लोग इसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड नहीं मारते हैं, ये ध्यान में रखना। इसके जड़ों में कोई भी जो है खाद नहीं डाला जाता है, गोबर के अलावा, या नहीं भी डाला तो भी ये बस प्रकृति के भरोसे चलते रहता है। और आपको क्या नहीं देता है, आपको सब कुछ देता है। आज भी बाज़ार में देखिए क्या रेट चल रहा है इसका। मैं किसानों के लिए भी मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इसकी भी आप बगिया लगाना। आपके जैसे अंगूर की खेती करते हो, गन्ने की खेती करते हैं, लौकी की खेती करते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे आप खर्चे करते हो, तो ये सहजन ने आपने आपका क्या बिगाड़ा है। ये सहजन की भी खेती कीजिए और आप देखेंगे कि जितना पैसा आपको अंगूर में नहीं मिल रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आपको ये कर देगा, करोड़पति बना देगा ये, क्योंकि ये मैजिक ट्री ही है। अंग्रेजी में तो इसका नाम ही मैजिक ट्री है। हाँ, मोरिंगा तो बोलते हैं ये, मगर मैजिक ट्री इसको बोला जाता है, ये ध्यान में रखना। तो मेरी किसान भाइयों से भी विनती है कि आपके खेतों में भी ये सहजना आप ज़रूर लगाना। और अगर आप बड़े बड़े महानगरों में रहते हो तो आपके घर के सामने आंगन की शोभा भी ये बढ़ाएगा, तो आपको स्वास्थ्य भी देगा, घर आंगन की शोभा भी बढ़ेगी। और फिर कोई भी दुखियारा आपके घर के सामने आ जाता है, बिच्छू दंश हो जाता है, तो आप उसको जो है ये दवा भी पिला देना। मैंने पिलाने का मतलब है उनके आँखों में डाल देना, बराबर। और खाया भी है ऐसा तो भी चलता है, इसकी चटनी बना के खाई जाती है, मैंने बताया पहले आपको। तो आइए आप सब लोग से मैं विनती करूँगा कि ये सहजना अलग अलग नाम कुछ भी हो सकते हैं, मगर आज मैंने आपको सीधा पेड़ ही दिखा दिया इसका। तो आप इसका ज़रूर ख्याल रखो और औरों को भी आप प्रवृत्त करो, क्योंकि हम लोग जहाँ पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार के माध्यम से जब हम BNYS का ट्रेनिंग जब ले रहे थे, तो इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी हम लोगों को दी गई कि वो जानकारी तो मैं आपके सामने पूरी रखा भी नहीं हूँ, बस थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त में हमने आपके सामने इसकी जानकारी रखी है। तो ये पूरा अमृत से भरा हुआ है, बस इस अमृत को आप गंवाना मत। अपने जीवन को स्वस्थ बनाना, समृद्ध बनाना, और समस्त विश्व को हम स्वस्थ देखना चाहते हैं। हमारे गुरुवर इसको स्वस्थ देखना चाहते हैं, समृद्ध देखना चाहते हैं। सभी किसानों की समृद्धि भी इससे आएगी, देश भी इससे समृद्ध बनेगा। और इसी के साथ अगर ये मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना। मैं गोकुल जी, पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार के तत्वानुसार परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि, इनके माध्यम से, गुरुमुख से जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया है वो आपके सामने देने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ समस्या है तो मुझे ज़रूर आप संपर्क भी कीजिए, या तो फिर कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप आपकी प्रतिक्रिया भी ज़रूर वहाँ लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं एक नए पौधे के साथ, नए आयुर्वेद की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दंडवत प्रणाम।